नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन होता है जिसमें प्रतिनिधि को इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन की चर्चा किया गया है। इसमें सीटों की संख्या कुल स्ट्रेंथ 250, हालांकि वर्तमान में 245 ही है। आइए जानते हैं क्यों है वर्तमान में सिर्फ 245 सदस्य। इसके पीछे की खास वजह संविधान की अनुसूची 4 मानी जाती है। इस अनुसूची के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी के आधार पर किए जाने के निर्देश हैं। इस प्रकार जब आबादी के हिसाब से गणना की गई तो राज्यसभा की सदस्यों की कुल संख्या 233 ही पहुंच पाई। बाकी बचे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जोड़कर वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 233 प्लस 12 245। यह 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा से संबंधित लोगों को चुना जाता है। राज्यसभा में सभी राज्यों के अलावा दिल्ली और पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यह 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी को 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें शामिल किया गया। आइए जानते हैं कैसे होता है यह तय। भारत के किस राज्य से राज्यसभा में कितने सांसद होंगे, इसकी गणना राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होती है। राज्यसभा के इन सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। इस तरह हर एक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करती है। आइए जानते हैं चाहिए होते हैं इतने वोट। इसमें हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा से एक सीट के लिए कितने समर्थन की आवश्यकता होगी। राज्यसभा में एक उम्मीदवार को चुने जाने के लिए न्यूनतम मान्य वोट की जरूरत होती है। इन वोटों की गिनती सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। इसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां विधायकों की कुल संख्या 403 है, विधानसभा में विधायक होते हैं। अब जानिए किसी सदस्य को राज्यसभा की सीट पाने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसकी गणना कैसे होती है, तो बता दें कि इसकी गणना करने का एक ही अलग ही गणित होता है। इसे कुल विधायकों की संख्या को जितने सदस्य चुने जाते हैं उसमें 1 जोड़कर विभाजित किया जाता है। मान लीजिए इस बार यहां से 10 राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है। इसमें 1 जोड़ने से यह संख्या 11 होती है। अब कुल सदस्य 403 है तो उसे 11 से विभाजित करने पर 36.66 आता है। इसमें फिर 1 जोड़ने पर यह संख्या 37.66 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होती। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर भी हो जाते हैं। इसमें एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, जिसमें भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 साल का हो,
जहां पर चुनाव लड़ना है वहां के वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। सदन के सदस्यों में से उपसभापति का भी चयन किया जाता है। वित्त विधेयक के अलावा किसी भी बिल को राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा के पास 3 विशेष शक्तियां होती है, जिसमें अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना और उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकेगा। यह 3 विशेष शक्तियां होती है। देश में सर्वाधिक सीटें राज्यसभा से उत्तर प्रदेश से है 31, वहीं बिहार से 16। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने आते हैं राज्यसभा द्वारा भी पास होने चाहिए। जुलाई 2018 से राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं। भारत में कुल 22 मान्य भाषा है संविधान के अनुसार, क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा भी है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।